हेलो फ्रेंड्स, वीटेक ट्रैवल चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप द्वारा क्विज़ कैसे लें। व्हाट्सएप पर आधारित क्विज़ में भाग लेने के लिए स्कूल टीचर द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज पर जाएं और क्विज़ लिंक पर क्लिक करें। कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक मैसेज आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें क्विज़ का लिंक दिया गया है। अब मैं इस क्विज़ लिंक पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये मुझे एक दूसरे चैट बॉक्स में लेके जाएगा। अब यहाँ पे मुझे हेलो टाइप करना है। जैसे ही मैं हेलो टाइप करूँगा ये मुझे एक संदेश भेजेगा। अब मुझे यहाँ पे अपनी भाषा का चुनाव करना है। मैं कौन सी भाषा में इस क्विज़ को लेना चाहता हूँ। तो इस केस में अभी मैं हिंदी सिलेक्ट करता हूँ। हिंदी सिलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टाइप किया और मैसेज किया। अब ये मुझे एक और मैसेज सेंड करता है और मुझे अपना ज़िला का चयन करने के लिए पूछता है। तो अब मेरे केस में मेरा ज़िला कांगड़ा है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा और भेज दिया। उसके बाद ये एक और मैसेज आता है और मुझे अपना खंड का चुनाव करने के लिए कहता है। तो मेरे केस में मेरा खंड जो है वो लंबागांव है, तो मैंने लंबागांव को चुनने के लिए 12 लिखा। भेज दिया। उसके बाद ये मुझे मेरी कक्षा का कौन सी कक्षा का विद्यार्थी है वो पूछता है। तो जो भी आपकी कक्षा होगी वो नंबर्स चुन के यहाँ पे लिखें। तो चलिए अब यहाँ पे हम 6 कक्षा का चुनते हैं और मैसेज करते हैं। अब ये आपसे पूछेगा कि विद्यार्थी का नाम क्या है। तो जैसे कि अभी मैं आप उदाहरण के लिए यहाँ पे राहुल का नाम ले रहा हूँ और मैसेज किया। तो जैसे ही आप अपना नाम मैसेज करेंगे तो ये आपका पंजीकरण हो जाएगा और हर सप्ताह आप यहाँ से अभ्यास कर पाएंगे। तो अभी हम अपना एक विद्यार्थी चुनेंगे। और जैसे कि अभी मेरे केस में यहाँ पे मैंने राहुल अपना नाम दिया था, तो यहाँ पे अभी हम राहुल सेलेक्ट करने के लिए एक लिखेंगे और फिर मैसेज सेंड करेंगे। जैसे ही आप एक मैसेज करेंगे लिख के भेजेंगे तो ये आपको एक मैथ्स का क्विज़ भेजेगा। और अगर आप क्विज़ को आगे अभ्यास करना चाहते हैं तो हाँ करने के लिए आपको 1 लिखना होगा और 1 लिख के आपको शुरू करना होगा। जैसे ही आपने 1 लिख के मैसेज सेंड किया तो ये आपको मुस्कुराने के लिए कहेगा और बोलेगा कि आपके सामने प्रश्न जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। और जो भी प्रश्न आपके सामने आएगा उसे आपको ध्यान से पढ़ना है और जो भी आपको उस प्रश्न का उत्तर लगता है सही है वही उसके सामने का अंक आपको वहाँ सामने लिखना होगा। अगर आपका उत्तर 1 है तो आपको 1 लिखना होगा, अगर 2 है तो 2 लिखना होगा, अगर 3 है तो 3 लिखना होगा। आपको पूरी संख्या नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं और वो जो ऑप्शन सही है उसी ऑप्शन का चुनाव करके आपको मैसेज सेंड करना है। और जैसे ही आप मैसेज सेंड कर देंगे तो आपका जो उत्तर है वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा और आपके सामने दूसरा प्रश्न आ जाएगा। तो चलिए अभी इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं और यहाँ पे कोई एक नंबर को सिलेक्ट करते हैं और उसका आंसर, इस केस में हमने 3 सिलेक्ट किया है और मैसेज सेंड किया है। खाली स्थान भरें जब, तो आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन को भी आपने
ध्यान से पढ़ना है और इसका उत्तर देने की कोशिश करनी है। तो इस केस में हम इसका आंसर जो है वो 1 देते हैं और आगे चल के दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे सामने कुल 9 क्वेश्चंस आएंगे और हमें उन सभी को ध्यान से पढ़ना है और उनका जवाब हमें यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया है वही संख्या सेलेक्ट करनी है और वहाँ पे मैसेज को भेजना है, तभी आपका जो जवाब है वो वहाँ पे सही तरीके से रिकॉर्ड हो पाएगा। अगर आप पूरा जवाब में पूरा ही सेंटेंस ही लिख देते हैं तो आपका जवाब गलत होगा, या आप उस वहाँ पे कोई फ़ोटो अपलोड कर देते हैं तो भी आपका जवाब गलत होगा। तो आपको वैसे नहीं करना है, आपको जो भी ऑप्शन सही है उसके सामने का जो नंबर है वही सिलेक्ट करना है और आपको आगे भेजना है। तो ये हम आगे सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे उत्तर दे रहे हैं और अंत में हम देखेंगे कि हमारे कितने सही हुए और कितने गलत हुए। और जब आप पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपको पूरा उसका आंसर्स कितना ठीक हुए हैं और कितने गलत हैं वो आपको बता देगा। और उसके बाद आप इसके आंसर जो शीट है उसको भी डाउनलोड करके आप अपने जो आंसर्स हैं उनको मिला के देख सकते हैं कि आपने कौन से सही आंसर्स दिए थे और कौन से गलत थे। इससे आपको सीखने को मिलेगा और किस तरह से आगे के क्विज़ आपको तैयार करने हैं उसमें आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए, ये अभी हमारा क्वेश्चन क्विज़ जो है वो समाप्त हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 में से 6 सवाल जो थे वो सही उत्तर के थे। अगर आप यहाँ से आगे हिंदी का अभ्यास करना चाहते हैं, क्विज़ में भाग लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आगे आप एक टाइप करके फिर से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप जैसे ही क्विज़ कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर की डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी और आप वहाँ से अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कौन से सवाल सही थे और गलत आंसर दिए थे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपकी आंसर की होगी और यहाँ से आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ हेल्प मिली हो कि कैसे आपने क्विज़ में भाग लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।